So in this part, we are going to talk about कि एक न्यूरॉन में जो नर्व है, जो इम्पल्स है, नर्व का कंडक्शन कैसे होता है, इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, वो हम सीखने जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर न्यूरॉन्स में हम कंडक्शन की बात करते हैं, इम्पल्स के कंडक्शन की बात करते हैं, तो वो 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज को बुलाते हैं पोलराइजेशन, दूसरे स्टेज को डीपोलराइजेशन और तीसरा स्टेज होता है रीपोलराइजेशन। क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट आई विल टेल यू। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलराइजेशन या जिसको रेस्टिंग फेज बुलाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, रेस्टिंग कंडीशन में यानी कि जब न्यूरॉन जो है वो इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, उसको बुलाते हैं रेस्टिंग कंडीशन। उससे पहले कि हम आपको बता दें, हम आपको थोड़ा जो मेम्ब्रेन में चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं। देखिए, अगर हम मेम्ब्रेन दिखाए आपको, तो ये देखिए, ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। ये आपका न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। आपको पता है न्यूरॉन कैसा दिखता है? न्यूरॉन आपको पता है वो कुछ ऐसा दिखता है। न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है आपको। यहाँ पे बहुत सारे आपको डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो न्यूरॉन का ये जो मेम्ब्रेन है वो हमने ऐसे बनाया और उस मेम्ब्रेन में आपको डिफरेंट चैनल्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब ये जो चैनल्स है इसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा चैनल है? चैनल का नाम देखिए, पहला जो ये चैनल आपको दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज पैसिव चैनल। पैसिव चैनल है, कोई एनर्जी नहीं लगता है। दूसरा चैनल है सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें एनर्जी लगता है। इस चैनल को बुलाते हैं हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और इस चैनल को बुलाते हैं हम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर को हम बुलाएंगे आउटसाइड द न्यूरल मेम्ब्रेन और इसको बुलाएंगे इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, जब रेस्टिंग कंडीशन होता है यानी कि जब स्टिमुलस एब्सेंट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो पैसिव चैनल होता है ये ओपन रहता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये भी ओपन रहता है, पर ये दोनों जो है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्लोज्ड रहता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में पैसिव चैनल ओपन होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होता है, लेकिन सोडियम वीजीसी और पोटेशियम वीजीसी क्लोज्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये क्या करता है, 3 सोडियम न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म से यानी उसके एक्सोप्लाज्म से 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 सोडियम अंदर लेता है। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करिए तो 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आया। तो कंपैरेटिवली न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, पहला पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरा, अगर हम पैसिव चैनल की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है पैसिव चैनल के बारे में, क्या कि रेस्टिंग कंडीशन में जब न्यूरॉन कोई स्टिमुलस नहीं है, तो उस रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आयन, इट इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल एज कंपेयर टू सोडियम आयन। सोडियम आपको एनसीईआरटी में लिख के बोला है कि इट इज नियरली इम्परमिएबल, और बोला है कि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो इनसाइड एक्सोप्लाज्म है वो भी इम्परमिएबल होता है, यानी कि पोटेशियम ज्यादा बाहर निकलेगा एज कंपेयर टू सोडियम। सोडियम नहीं, नियरली इम्परमिएबल, इसलिए बाहर और पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके कारण से क्या होता है, कंपैरेटिवली न्यूरॉन के बाहर वाले मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और अंदर वाले मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रेस्टिंग या अगर पोलराइजेशन की बात करते हैं, जब स्टिमुलस एब्सेंट है तो आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज, इनर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो आपको याद रखना है -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। कौन सा गेट ओपन है ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी का लाइन भी देख लीजिए। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि रेस्टिंग कंडीशन में यानी कि पोलराइजेशन में स्टिमुलस एब्सेंट है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन and nearly impermeable to sodium ion, and similarly the membrane is impermeable to negative charge protein present in the exoplasm। ठीक है, हमने बात किया रेस्टिंग कंडीशन का, जो भी बात किया था वो आपको समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं कि क्या हो कि स्टिमुलस आए, यानी कि स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम बुलाते हैं डीपोलराइजेशन या एक्साइटिंग स्टेज। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। जैसे ही स्टिमुलस आया उस समय क्या होता है, आपको पता है पैसिव चैनल तो हमेशा ओपन होगा, इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे ही स्टिमुलस आता है तो जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप ओपन था पोलराइजेशन स्टेज में, अब वो क्लोज हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्लोज्ड है। और अब क्या होता है, डीपोलराइजेशन एक्साइटिंग फेज में पोटेशियम वीजीसी ये तो क्लोज्ड होता है, लेकिन क्या होता है सोडियम वीजीसी ओपन होता है। और आपको पता है उस स्टेज में, पहले स्टेज में 3 सोडियम बाहर था, यानी कि कंपैरेटिवली न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज्यादा था। तो जैसे सोडियम वीजीसी ओपन होगा तो बाहर से सोडियम जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन्स, और सोडियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आया, जो बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था वो डिक्रीज होते होते अब वो नेगेटिव आएगा, और आउटर मेम्ब्रेन पे नेगेटिवली चार्ज आएगा, इनर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अब जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो +30 मिलीवोल्ट या +45 मिलीवोल्ट के बराबर आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कौन सा चैनल ओपन है, ये ओपन है, सोडियम वीजीसी ओपन है, क्लोज कौन सा है, पोटेशियम वीजीसी और सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एनसीईआरटी में इसी चीज को बहुत अच्छे से समझाता है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, आपको पता है ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो आपको बोला कि रेस्टिंग कंडीशन में, यानी कि पोलराइज स्टेज में बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया तो सोडियम वीजीसी ओपन होगा, सोडियम जो है बहुत अमाउंट में अंदर जाएगा, बहुत अमाउंट में अंदर जाएगा तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव और अंदर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो अगर हम यहां पे पॉइंट ए मार्क करते हैं, यहां पे पॉइंट बी मार्क करते हैं न्यूरॉन के बाहर, तो आप बताइए न्यूरॉन के बाहर करंट कहां से कहां तक जाएगा, बी से ए तक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर है, इधर नेगेटिव है। और न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर जो करंट है वो ए से बी जाएगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। तो देखिए करंट जो है वो एक सर्किट कंप्लीट करता है, जिसके कारण से जो है करंट जो बेसिकली इंपल्स है वो आगे की ओर फ्लो करेगा। तो ऐसे इंपल्स का फ्लो होता है। और फिर जैसे ही करंट का फ्लो हुआ, इंपल्स कैरी हुआ, तो अब जो स्टिमुलस आया था वो खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, वापस से रेस्टिंग फेज आएगा, रिपोलराइजेशन इसको बुलाते हैं। और जो बाहर पहले नेगेटिव था अब वो बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। अब जो डीपोलराइजेशन स्टेज में सोडियम वीजीसी ओपन हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ओपन रहेगा सभी स्टेज में। अब यहां पे क्या होगा, रिपोलराइजेशन स्टेज में पोटेशियम वीजीसी ओपन होगा, और जो एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम ज्यादा था वो बाहर जाएगा। 3 सोडियम ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तो पैसिव चैनल ओपन, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन, पोटेशियम वीजीसी ओपन, सिर्फ सोडियम वीजीसी क्लोज्ड है, जिसके कारण से बाहर ज्यादा पॉजिटिव आएगा। आउटर मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज, इनर मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज। और अभी जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो -60 मिलीवोल्ट टू -80 मिलीवोल्ट, यानी कि जो -70 था वो मेंटेन हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है।